कि अपने है ना अजमेर महाराज के नाम पे बहुत सी संस्थाएं बनी हैं, बहुत सी। आज से 40 या 45 साल पहले 5-7 बंदों ने मिलकर, नाम बताता हूँ क्योंकि तो जानते नहीं, तो जैसे इसके पापा थे, मेरा भाई था पुरुषोत्तम, रमेश रंगू प्रधान, सुरेश प्रधान, कैलाश जी महादेव जी जैसे ऐसे 5-10 बंदों ने 40-1 साल पहले, 40-45 साल पहले एक युवा स्वर्णकार सभा के नाम से एक सभा स्टार्ट की थी। एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को याद नहीं, 5-5 रुपया 10-10 रुपये जो भी इकट्ठा किया, लेकिन एक ग्रुप बना बहुत अच्छा, और उस ग्रुप ने बहुत काम किया कई सालों तक। उस टाइम पे एक चीज़ ये भी थी कि अपने समाज के जो लोग थे वो थोड़े से थे, तो सभी एक दूसरे को जानते भी थे। अब जैसे मैं आया हूँ तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों को मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे पिताजी दादाजी को पक्का जानता पाऊँगा, लेकिन बाकी को नहीं जानता हूँ। सबसे पहली कमी तो हमारी ये है कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, ठीक है ना। आज से 15-20 साल पहले तक मैं हमेशा शॉप पे तो नहीं बैठा हूँ, मैं काम तो मैंने टीचिंग भी किया है, शॉप अपनी ज्वेलरी मार्केट में। तो हमेशा ये कहता था कि भाई मार्केट में अगर कोई सुनार ऐसा है जो हमने नहीं जानता या हम सुनार नहीं जानते, वो सुनार बन गया। लेकिन अब जब युवा पीढ़ी आती गई, हम उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, तो सबसे पहला गैप तो ये आ गया कि हम सभी पहला काम देख रहे एक दूसरे को पहचाने कि वे हमारे कितने युवा साथी हैं और आगे तो कितने साथी, कुछ जैसे बंदे हैं, जैसे अपना ये अजय जी आए हैं, कुछ बंदे जो जॉब में चले गए हैं, बाकी काफ़ी बंदे जो मार्केट में बैठते हैं, लिंक हमारे मार्केट से हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि जाना कम होता है। पहला काम तो ये कि हम सभी अगर ग्रुप बना के, या जैसे आज मीटिंग की बहुत अच्छा काम किया है, जिन भाइयों ने प्रयास किया वो धन्यवाद दिए कि एक दूसरे को पहचाने। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, पहले भी एक ग्रुप बना रखा था ने रमेश भाई सब लोग ने, तो उसमें भी 2-3 बंदे ही थे जो व्हाट्सएप चैट करते रहते थे। एक तो वो उनके मुरलीधर जी, वो एक कमल, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी प्रधान। हम सब भाइयों को उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम सब में से, मैं भी क्यों ना हूँ, आप में से, हम सब में से अगर कोई राजनीतिक बात करता है या बकवास करता है तो बड़े प्यार से समझाया जाए या उसको रिमूव किया जाए, ताकि बाकी सभी बंदे डिस्टर्ब ना हो। पहला कार्य जो हमें करना चाहिए कि हम सबको इकट्ठा करना चाहिए। हमें ये पता चले हम 50 बंदे हैं, 30 बंदे हैं, 100 है, 125 है, 150 है, 200 है। जो पहली मीटिंग की है ये बहुत अच्छी की है। मैं 1 बजे तक आपके पास हूँ, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को एयरपोर्ट जाना है अभी। हाँ, वो अभी राम कुमार ने बताया तो मैंने याद है कि जाने की तैयारी थी, तो 1 बजे तक मैं यही हूँ। आगे से जब भी आप कभी तन मन धन से आप लोगों के साथ हो, किसी भी टाइम आप बुलाएंगे, हम तैयार हैं। तो पहला कार्य तो हम सभी को इकट्ठा करना कि कितने बंदे हैं, और फिर उनमें से जितने ही बंदे आ गए उनमें से हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा देंगे। उसके बाद का काम है ये कि भैया मार्केट में क्या हुआ, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जाए। क्योंकि पिछले 30-35 सालों से मैं सुनता रहा, आज से नहीं, उसका पैसा लेके चला गया। अगर इस एक पॉइंट पे डिस्कस की जाए तो वो सारी की सारी कमी हम लोगों के लिए है, हम सभी लोगों। मैंने कभी ज्वेलरी का काम नहीं किया, फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारी गलती नहीं होगी, हमारी गलती नहीं होगी। आज से 30-35 साल पहले ये होता था कि किसी के 4, जैसे हम 5 भाई थे, किसी के 4 है तो 4 यही काम करते, 5 है तो 5 6 काम है, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 10 है तो 10। वो जानते थे, मार्केट में थे। अब क्या कर रहे हैं, जितने भी बंदे बैठे हैं, ईमानदारी से देखना, आप में से कौन से बंदे जो ज्वेलरी का काम करते हैं, करवाते हैं नहीं, बंगाली से करवाते हैं और करवाते वो नहीं, खुद करते हैं, खुद कारीगर। आप खुद नहीं है ना, हम खुद नहीं करते, हम दूसरे से करवा रहे हैं। अब मानो हमने किसी दूसरे बंदे से करवाया, वो सुनार जाति से नहीं है, दूसरे से करवाया, उसने बंगाली से करवाया या और किसी से करवाया, इट मीन्स हमारे हाथ से वो काम चला गया। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और उस काम को खोने में सिर्फ और सिर्फ हमारा हाथ है, हम सभी का हाथ है। आज मार्केट में कोई सुनार भाई ज्वेलरी शॉप खोले या शॉप खोले नहीं चलेगा,
नहीं चलेगी। सुनार को छोड़ के बाकी किसी भी जाति का बंदा फंसे उसका सोम चल जाएगा, चलेगा ना। अजय भाई ने तो हमने तो काफ़ी अलग अलग जगह जॉब्स किए हैं, धक्के खाए हैं, पता है। वहाँ पे कुछ जातियाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, उसमें इतनी ज़बरदस्त यूनिटी होती है। चंडीगढ़ तक उनका काम होता है, मुझे पता, उनके फ़ोन पे काम हो जाता है। लेकिन हमारी जो हम बिछड़े हुए हैं, अलग अलग एक दूसरे संबंधित नहीं है, एक दो बंदे आ गए तो उसने काम नहीं करना। तो सबसे पहला तो हम सभी इकट्ठे हुए और एक ही मीटिंग, ऐसी मीटिंग कंटिन्यू में चलती चले गए। क्योंकि एक चीज़ वो होती है कि एक ही मीटिंग करी चले गए, मैसेज जाना है मार्केट में, उन्होंने बातें भी करनी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप कोई कॉन्ट्रा जवाब ना दें। अगर कोई कहे कर ली भाई मीटिंग, गए थे 20 जने, क्या आए थे 15 जने, हो गए चोरी, बन के प्रधान, ये सारी बातें हमेशा से होती रही है, आपके भी होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं, स्टार्टिंग में बुराई करना उनका प्रॉब्लम करता है, लेकिन जब भी आप कोई अच्छा कार्य कर देते हैं तो उसकी तारीफ हमेशा होती है। एक लड़की थी बामुला गांव से, अगर आपने सुना हो तो वो IAS बनी और DC बनी। जब वो DC बनी, कई गांवों ने सम्मानित किया, तो पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा उससे कि आप DC कैसे बने। तो उस लड़की ने एक कोटेशन दी थी, वो आपको बता देता हूँ। बोली कि मैं इस गांव में पैदा हुई, इस मिट्टी में पैदा हुई, और मैं जब किसी को काम कहती थी तो लोग ये कहते थे कि तू DC आ गई है। तो जितने गांव के लोग हैं और सबको कहना चाहती हूँ, हाँ मैं DC आ गई हूँ, और जो मैं कहूँ वो हुआ था। वो सुनारो की लड़की, और ऐसे ही थोड़े दिन पहले साल में DC आई, प्रियंका सोनी थी। तो मेरा सबसे पहला कार्य ये का लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम सभी कोई एक नहीं, हम सभी एकत्रित हो, हमें अपनी यूनिटी पता चले कि हमारे साथ कितने बंदे हैं। उन सब के देखे बाद ऊपर जितने भी अफसर हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, उनसे राजनीति करें। आज एक प्रोग्राम चल रहा है, आप सभी को पता भी होगा, भीम स्टेडियम में, ठीक है। और समाज एकत्रित हुआ, एक बंदे ने प्रयास किया, उसने बंदा हिसार में ढूंढा, ठीक है, उसको इकट्ठा किया, उससे CM के पास गए। तो वो सभी कार्य हम सभी ने करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम यहीं बैठ के तो ये डिस्कस करेंगे, बातचीत कर लेंगे, हमने किसी को प्रधान बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, और हम छोड़े हो गए, बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए। अब पीछे काफ़ी मीटिंग्स हुई, अजय का भी कई बार फोन आया था, अजय से भी पूछा, मैं किसी मीटिंग में नहीं गया था, आया था भाई? मैं बताऊँ, मैं नहीं गया। कितने संजय सोनी, नरेंद्र सोनी जो बना है, दोनों मेरे बचपन के दोस्त, LKG UKG सब साथ पढ़े, उनके भी कई बार फोन आया, मैं कभी किसी में गया ही नहीं। मैंने कहा क्योंकि एक व्यक्ति है जो 70 सालों से पढ़ता है, 60 से, वो उसी ने बनाना मैं जाना नहीं, क्योंकि हम सच्चाई कहेंगे, वो सच्चाई सुनेंगे नहीं। अब पता चलो युवा पीढ़ी आई हुई है, वो कुछ जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं, तो हम आप लोगों के साथ तन मन धन से है। पहला कार्य अभी कुछ नहीं, ये डिस्कस नहीं करना कि वो भाग गया, ऐसा करना, नो, पहले यूनिटी बनाओ। जब ये पता चला कि इतने बंदे हैं, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र होता है, सब काउंट किए जाते हैं कि कितने लोग हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 1900 की बात, उसमें हमारा जितना भी योगदान रहेगा उसको अब आप पूरा जो भी समाज के साथ चलने का काम होगा उसको जरूर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। मैंने जो शुरू में तैयारी करी, तो पहले वहाँ पापा जी बहुत तैयारी नहीं हो रही था, मैं तो बढ़िया नहीं जा रहा, मतलब का पहचान वो सुनार है, और सुनार में अगर काम दे दिया ना कि भाई तुम्हें 3 दिन में चाहे कल देना है, तो पूरी रात काम करेगा वो तो पूरी रात पढ़ सकता है। सुनार कौम जो है एक क्षत्रिय कौम है, उसको पहचानो, एकता में बल है, आज के लिए काम करते रहो, सुख दुख में सभी के साथ शामिल हो। खासकर जो अपना समाज का है, वो गरीब है या उसको जरूरत पड़ रही है, तो भी आदमी नहीं है, उसकी मदद करो। अब हमारे पास एक सोनी जी आगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे भाई साहब का पास दीपक है, मेरे भाई उनका जी, उनका ये आस पड़ोस के जो है हमने बहुत सेध रहे हैं जी, इतना फिर हम बोले माँ खाना में चले जाओ, गला जी ना खाना में तो समाज इकट्ठा नहीं है किसी को, हम चलो हम चलते हैं, हम गए, उसने समझाया ही, तो ये एकता हो है भाई, हमारा समाज है, हम हमारा भाई है, वो अंदर से ये फीलिंग लाओगे हम भाई जो सुना रहे हमारा भाई है, हम काम कराएंगे इसमें। तो जब एकता होगी और एकता में बल होगा तो परचम लहरेगा। सबको अपनी समस्या रखनी पड़ेगी,
जैसे किसी भाई ने कहा कि भाई कोई कारीगर आता है, उसकी अथॉरिटी कौन लेगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। जो उसको लेके आए पहले, उससे पहले अपने इस वर्ग में क्षेत्र में जो काम कर रहा है उसको उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी टुकड़ियों में बढ़ चुका है। तो बंगालियों का यहाँ पे उस समय मतलब 10-15 सालों के अंदर अंदर देखा है मैंने भी थोड़ा बहुत तो काम किया है इसका। तो उन्हीं के ज़रिए वो आते हैं और धीरे धीरे पड़कने लगे हैं। अपने हाथ से सारा काम उनके हाथ में चला गया है। तो सबसे पहले तो जो उनको लेके आ रहा है तो जिम्मेवारी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। और जो सामान लेके अपना भाग जाते हैं तो उनको जाके उनसे संपर्क करना पड़ेगा अपने इसके लिए। और दूसरा कि भाई अपने समाज का जो भी वर्ग का है, घर में से एक बंदा सुनारा काम जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन भी जरूरी है और हाथ की कारीगरी भी जरूरी है। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ जाए वो अपना अगले काम तो बाकी साथियों ने बताया कि सबसे पहले तो हमारा एक ट्वीट होना ही सबसे ज़रूरी है। अगर हम संगठन में रहेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। और उसके अलावा फिर वो चाहे दुकानदार हो या कोई जॉब का हो, जिसको भी कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो सभी को इकट्ठा होना जरूरी है। और